शेखर जी, जैसे हम लोग बात करते हैं, जब पोलियो की बात करते हैं तो रोटरी का नाम आता है। आपको क्या लगता है कि अगर हम पर्टिकुलर भारत देश की बात करें या साउथ अफ्रीका की बात करें, और क्या ऐसे थ्रस्ट एरियाज़ हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है? ये आपने बड़े पते की बात पूछी, और ये तो अब जो निकलेगा एकदम, अभी तक तो निकल ही रहा था, लेकिन ये और ज़्यादा दिल की गहराई से निकलेगी ये बात। हमारे देश के अंदर में जो फोकस अभी रोटरी का है, पोलियो से नज़र नहीं हटी है अभी भी, क्योंकि 2 देशों में अभी भी पोलियो बच गया, और वो एकदम हमारे करीबी बगल में है देश, वहाँ से कभी भी वापस पोलियो आ सकता है, उसे वीज़ा पासपोर्ट कुछ ना चाहिए। इट इज़ इन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, होपफुली वहाँ से भी चला जाए तो दुनिया से चला जाएगा जी। पर इस बीच के अंदर में इंडिया से तो पोलियो 2011 में चला गया, तो तब से अभी तक के अंदर में रोटेरियंस इतना काम करना चाहते हैं तो 7 एरियाज ऑफ फोकस में काम करते ही हैं। लेकिन हमने खास काम शुरू कर दिया है लिटरेसी पे। ओके। और लिटरेसी पे जो हमारा काम है, वृहद काम है काफ़ी। हम काफ़ी गहराई तक हमने सोचा है, सोच के एक होलिस्टिक प्रोग्राम डेवलप किया, उसका नाम दिया टीच, टीचर सपोर्ट, ई लर्निंग, एडल्ट लिटरेसी, चाइल्ड डेवलपमेंट, हैप्पी स्कूल। ये टीच प्रोग्राम डेवलप किया, और अभी ये पेंडेमिक के दौरान समझ में आया कि कितना बढ़िया काम हो रहा है रोटरी द्वारा। आपको बताऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर से मैंने सुना था, उन्होंने टेलीविज़न पे कहा कि हम अब घर जो बच्चे बैठे हैं उनको हम ई लर्निंग प्रोवाइड करेंगे। हम ई लर्निंग लास्ट 12-13 साल से ऑलरेडी कर रहे थे, तो हमारे पास में कंटेंट रेडी था एब्सोल्युटली। हमने इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर को लिखा मैंने, और उनके ऑफिस से पीएमओ से रिस्पांस आया थ्रू द एजुकेशन मिनिस्ट्री, एंड वी हैव, यू विल बी हैप्पी टू नो, अभी तक हमने क्लास 1 से 10 तक का टोटल करिकुलम एज पर CBSE NCERT को हमने दे दिया। अब वो दीक्षा जो पोर्टल है उसके ऊपर में दिखाया जा रहा है, और प्राइम मिनिस्टर PM ई विद्या चैनल हैं 1 से लेकर क्लास 12 तक के लिए, उनके ऊपर रोज दिखाया जाता है। Okay. So our entire curriculum today, the curriculum was ready absolutely, and we could give it to the government. So I think we have played a big role in the education। ये जो बच्चे घर पे बैठे हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं। अब सिर्फ यही नहीं, हम इस ई लर्निंग को हम हर स्कूल में पहुंचा देना चाहते हैं। अभी तक हम 30,000 स्कूल तक हम लोगों ने पहुंचा दिया है, लेकिन अब इंटेंशन है कि 3 लाख से ज़्यादा स्कूल तक पहुंच जाए। तो हमारे पास करिकुलम रेडी है। जिस स्कूल में टेलीविज़न है हम उसे अपलोड कर देंगे उस टेलीविज़न पे, या एक पेन ड्राइव पे अपलोड करके उसको लगा दें, उसको स्मार्ट टीवी बना दिया, तो वो बच्चे, आप सोचिए, बच्चे सडनली ऑडियो विजुअल तरीके से पढ़ने लग जाएंगे। गांव का बच्चा ऑडियो विजुअल तरीके से। मैं एग्जैक्टली यही पूछने जा रहा था कि जब हम ई लर्निंग की बात करते हैं तो क्या ये सिर्फ रोटरी शहरों में ही काम करती है, गांवों में, और जो दूर दराज के गांव हैं जहां तक हम अगर बात करें मोबाइल के सिग्नल्स नहीं पहुंचते हैं, डेटा नहीं पहुंचता है, तो वहाँ कैसे सिखाएंगे? वहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ डेटा नहीं पहुँच रहा लेकिन टेलीविज़न वहाँ पहुँच रहा है। जी। तो टेलीविज़न के ऊपर में दिखाया जा रहा है। ये गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया किया कि ये जो चैनल शुरू कर दिए 12 चैनल, तो 12 चैनल इसलिए शुरू किए कि अलग अलग चैनल के ऊपर में क्लास 3 वाला बच्चा चैनल 3 देख रहा है। पर मेरा एक सजेशन है आपके इस मीडियम से, मैं कहूँ, मैं तो कहूँगा एक ही चैनल है, लेकिन मैं क्लास 5 का चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का पढ़ सकूं, और उसी समय आप उसी टेलीविज़न के ऊपर में क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 पढ़ सकें। ऐसा होता है, हम एक फ्लाइट में जाते हैं, हर कोई अलग सिनेमा देखता है, अपनी चॉइस से देख सकते हैं हम। सो इफ दैट इज डन देन इट विल बी एक्सीलेंट। तब क्या हो गया, मैं स्कूल में कुछ भी पढ़ के आया, घर आके मैं रेफरेंस में उसे ऑडियो विजुअल तरीके से पढ़ सकता हूँ, इवन दो मेरी स्कूल के अंदर में टेलीविज़न नहीं है, बगल वाली स्कूल के अंदर में है टेलीविज़न। रही बात शहर और गांव की, तो हमारा काम ज़्यादा 100% गवर्नमेंट स्कूल्स में है, और गांव की तरफ ज़्यादा झुकाव है। यानी कि आपने की बात भी कह दूं आपने, अभी हमारे यहाँ पर एक मुहिम अभी शुरू हुई, 35,000 टेलीविज़न सेट दिए जा रहे हैं सिक्किम में। हमें पता चला, वी गॉट इन टच विद द गवर्नमेंट हैज़ फैसिलिटेटेड टू द सिक्किम गवर्नमेंट, और सिक्किम गवर्नमेंट के साथ में हम अब वो जो करिकुलम हमारा है वो 35,000 टीवी के अंदर में लोड होके ही वो टेलीविज़न जा रहा है। तो अब सिक्किम दूर दराज एरिया के अंदर में भी हर जगह पहुंच गया, गांव में पहुंच जाएगा उन लोगों के पास में, शहर में पहुंचेगा वहां पर। यानी कि ये आपका कहने का मतलब ये रहा, आपकी बात से मैं समझा कि ये सिर्फ ई लर्निंग है, लेकिन ये डेटाबेस नहीं है, ये ड्राइव के साथ में जा सकता है और किसी के पास जो हार्डवेयर है उसके हिसाब से पहुंच सकता है, एक्सेसिबल है। अब एक बहुत बड़ी बात आई कि मान लीजिए हम गाँवों और दूर दराज की बातों तक हम जाते हैं, पहुँचते हैं, वहाँ हम इसे प्रमोट कैसे करेंगे, बच्चों को बताएंगे कैसे कि ये वाला चैनल बेटा देखना है?
तो जब स्कूल में पहुंच जाएगा तो स्कूल में तो एक बार एक स्कूल में जाइए आप, तो उत्साह देखिए सिर्फ बच्चों का। उनको किसी भी बच्चे को घर पे देखिए ना, आप उसको पढ़ाइए और उसको आप आईपैड दे दीजिए हाथ में, क्या वो आईपैड पे तरफ ही जाएगा। तो पूना में जब हमने शुरू में लगाया तो बच्चे बोलते थे हमको प्रोजेक्टर वाले स्कूल में जाना है, क्योंकि हमने स्कूल शुरू हार्डवेयर भी हम देते थे, प्रोजेक्टर देते थे और साथ में ये जो करिकुलम है वो भी देते थे, कंटेंट देते थे। पर अब हमारा फोकस सिर्फ कंटेंट पे है। हार्डवेयर गवर्नमेंट लगाए, सॉफ्टवेयर हम देने के लिए तैयार हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एनीवेयर इन इंडिया, एंड नाउ वी आर इवन टेकिंग इट आउटसाइड इंडिया। एक चीज और बता दूं आपको, लिटरेसी ही पे वो बहुत जरूरी है कि हमने एजुकेशन मिनिस्टर से लेके हर किसी से वादा किया और प्राइम मिनिस्टर को लिख के भेजा है। मैं जल्द ही उनसे मिल सकूंगा अभी पेंडेमिक के बाद। तो मेरा ये कहना है कि रोटरी पोलियो के बाद अब इंडिया से इलिटरेसी हटाना चाहती है और हम प्रतिबद्ध हैं इस काम को करने के लिए। इन 73 years of independence, our literacy rate at the last census was 74%. अभी सेंसस चल रहा है, आई होप वो 80 तक पहुंच जाए। मुझे दिक्कत लगती है क्योंकि हमारे देश की 20% आबादी आज भी एडल्ट इलिटरेट है। 27 करोड़ एडल्ट इलिटरेट इंडिया में है, हमारी पॉपुलेशन 135 करोड़ है, उसका 20% होता है 27 करोड़। तो ये जब तक इलिटरेट नहीं हो जाएंगे तो हमारी लिटरेसी रेट 100% पहुंच नहीं सकती। और हम कमिटेड हैं कि हम इन्हें पढ़ाने के लिए तैयार हैं एंड वी हैव अ प्लान फॉर इट। ये जो पढ़ना लिखना अभियान अभी आया है उसमें कुछ भूमिका रोटरी की भी रही है, जहां हमने जाके कॉन्सेप्ट बताया था कि हर एक बच्चे 25 करोड़ बच्चे स्टूडेंट्स एजुकेशन सिस्टम में। जी, यानी कि कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि पोलियो के बाद हमने ये बीड़ा उठा लिया है कि रोटरी ने जो है जो एजुकेशन है वो पूरी तरह से प्रोवाइड करेगी और जो इलिटरेसी है वो ख़त्म करेगी, रेडिकेट करेगी। जब हम बात करते हैं इसी से, अगर मैं जुड़ा हुआ एक प्रश्न पूछूं कि अगर शिक्षा मिल जाती है, पहला स्टेप है, ठीक है, हमारे पास जो नहीं है पहले हम उसे अचीव करते हैं, लेकिन जो वर्ग शिक्षित भी है, अगर हम युवाओं की बात करें तो उनको रोजगार नहीं मिलता। अगर मैं सिर्फ एक उत्तर प्रदेश का डेटा दूं तो वहाँ पे तकरीबन 1.25 करोड़ लोग जो है स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बेरोजगार हैं, 1.25 करोड़ लोग। तो जी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आप देखें तो बहुत फोकस है स्किलिंग के ऊपर में, ट्रिमेंडस फोकस, एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड इन दिस वर्ल्ड टुडे। और आई एम वेरी हैप्पी कि अर्ली क्लास 9-10 से ही, उसके पहले से शायद आप स्किल अपना चूज कर सकते हैं, आप किस स्किल में जाना चाहते हैं। एक तो डिग्निटी ऑफ लेबर बढ़ जाएगी, हम कारपेंटरी को छोटा काम नहीं समझेंगे, एक वर्क ऑफ आर्ट भी समझा जा सकता है उसे। गांधी जी ने ये बात कही थी, समझा जा सकते नहीं, समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। गांधी जी यहाँ तक कहते थे कि भाई अगर कोई रास्ता साफ करके जाए तो ऐसा लगे कि कोई आर्टिस्ट आर्ट करके गया है, चित्र बना के गया है। तो वो चीज़ आ रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज़ दैट। स्किलिंग ऑल्सो इज समथिंग दैट वी आर डूइंग, वी आर डीपली इन्वॉल्व इन टू द स्किलिंग प्रोग्राम। अभी हम कर रहे थे, जस्ट फिर तो बीच में पेंडेमिक आ गया, 6000 विडोज या सिंगल मदर्स या उनके अनमैरिड चिल्ड्रन, उनके लिए नॉट ओनली उनको स्किल डेवलपमेंट कराना बट उनकी या तो नौकरी लगा देना या उनका बिजनेस स्टार्ट करवा देना। So this program is underway and this will keep growing.